साथ होने के बाद रोसड़ा के किसानों को काफ़ी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है। खास करके वैसे किसान जो खेतों में सब्जी लगाए हुए हैं, लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन के लिए सपना संजो रखा था। इधर लगातार पिछले कई दिनों से तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों का जहां कमर तोड़ दिया है, खास करके सब्जी जाने वाले किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अभी हम विभूतिपुर के प्रखंड में यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे किसान है जो परवल की खेती किए हैं, ओल की खेती किए हैं, सब्जी की खेती करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि बरसात होने के कारण इस मौसम में तेज धूप हुआ करती थी तो परवल की खेती भी ज़्यादा हुआ करती थी। लॉकडाउन के कारण लगन नहीं हो रहा है, जिसके कारण परवलों की कीमत बाज़ारों में नहीं मिल पा रहा है। तेज आंधी और लगातार बादलों की जो बेरुखी रूप ने अपना लिया है, कभी भी किसी भी वक्त तेज आंधी और बारिश हो रही है। ऐसे में खेतों में लगाए गए जो सब्जी की फसल है उसको लेकर काफ़ी चिंतित है। फिलहाल हम इस खेत पे मौजूद हैं। हम इस परवल के खेत में हैं। एक किसान है जो कई कट्ठे में उन्होंने परवल की खेती किया है, ओल की खेती किया है, लेकिन जल जमाव होने के कारण उनके फसल जो है सो गलने के कगार पर है। लत्तीदार जो पौधे हैं वो उन पर काफ़ी नुकसान असर पड़ रहा है। परवल नहीं हो रहे, परवल पीले पड़ रहे हैं और ओल में जो पानी लग जाने के कारण उसकी भी जो निकलने वाली जो स्थिति है वो नहीं हो पा रही है। यहाँ पे एक परवल के किसान है जो परवल की खेती करते हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब क्या बताना चाहेंगे? फिलहाल जो आप लोग खेती कर रहे हैं, बेमौसम बरसात हो रही है, लॉकडाउन भी है, कैसे जाते हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? देखिए, हम परवल का खेती किए हुए हैं। इसमें अत्यधिक बारिश और ओलावृष्टि के कारण बहुत फूल बतिया झड़ गया है, जिससे कारण उसमें परवल भी कम निकलना शुरू हो गया है। और जिस तरह लॉकडाउन है, देख रहे हैं उसमें गाड़ी और नहीं चल रही है, जिस तरह से उसमें परवल का दाम भी कम है। और लॉकडाउन में शादी विवाह भी थोड़ा कम बंद हो गया है, जिस कारण से उचित दाम नहीं मिल पाता है, जिस कारण हम लोग थोड़ा चिंतित हैं। इसे और थोड़ा ओल की भी खेती किए हुए हैं, जिसमें थोड़ा इतना पानी हुआ है कि जिस कारण वो ओल नहीं निकल पा रहा है। और हम लोग किसान सलाहकार से भी मतलब बोले तो वो अपने ऑफिस में ही जाके मतलब बोलते हैं, जो मतलब जिस तरह मतलब वो कोई किसान मतलब अपना जैसे तैसे अपना मैनेज कर रहा है। सरकार कह रही है कि हर किसानों के लिए हम सहायता की राशि उपलब्ध करा रहे हैं, किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आप लोग को क्या लाभ मिल रहा है? नहीं, हम लोग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जिस तरह हम लोग खेती कर रहे हैं उस तरह में हम लोग को सरकार मतलब। फिलहाल आपने इस वर्ष कितने लागत लगाया था सब्जी में और क्या मुनाफा अब तक क्या लग रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है? हम लोग को अभी फिलहाल 5 कट्ठा में परवल खेती किए, जिसमें हम लोग दिन रात मेहनत किए, अभी तक उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ओल की भी खेती किए। बरसात हुआ है, उसमें देख रहे हैं खाली पानी ही जमा हुआ है खेत में। देखिए, हम अपने सहयोगी को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप इस दृश्य को दिखावे कि ओल की खेती में कि किस कदर पानी लगा हुआ है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो किसान हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। ऐसे में जो छोटे किसान हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप इस खेतों में अंदाजा लगा सकते हैं कि यही वो खेत था जहाँ पे किसानों ने कई सब्जी की फसल लगाई थी, लेकिन नुकसान होने के बाद उन्होंने उसकी जुताई कर दी और फिर दूसरे फसलों की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस खेत को भी हम दिखाने का दृश्य करेंगे कि आप दिखाइए, हमारे सहयोगी की दिखाइए। यही वो परवल का खेत है जिन्होंने किया, लेकिन लत्तीदार पौधे होने के कारण, तेज बारिश होने के कारण अब गलने के कगार पर है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता होती है कि किसान जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से अपने खेतों में अपने परिवार के जीवन यापन के लिए सब्जी की जो फसल लगाया था, लेकिन बेमौसम बरसात होने के कारण उन्हें इन दिनों काफ़ी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है। फिलहाल हमने आपके उस किसान से मिलाया जो परवल की खेती किए हैं, ओल की खेती किए हैं। उनके साथ कई समस्याओं का सामना हो रहा है। किसानों ने बताया कि सरकार का जो कल्याणकारी योजना है वो धरातल पे नहीं उतर रहा है।
प्रखंड से लेके जो जिला में जो तंत्र जो बैठे हुए हैं उनका द्वारा जो जारी निर्देश दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि विभूतिपुर प्रखंड में अभी जो फिलहाल जो इन लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से जो इंश्योरेंस करवाया था उसमें अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। इसको विभूतिपुर प्रखंड ही नहीं, रोसड़ा के कई प्रखंडों को इसे दूर रखा गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार लगातार किसानों के हित के लिए अनुदान देने की बात कर रही है, राशि की घोषणा कर रही है, तो आखिर इन लोगों के किसानों को जो हक नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में किसान काफ़ी चिंतित है। इनका कहना है कि हम भी कर्ज लेके किसानों की खेती किए हैं, लेकिन हम लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। फिलहाल हमने आपको विभूतिपुर की तस्वीर दिखाई और हमने और कई ऐसे तस्वीर भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी को दिया जाए इजाज़त। रोसड़ा से रंजीत मिश्रा, कशिश न्यूज़।